दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्फीयर। आप देख रहे थे पॉलिटी सीरीज जिसमें हमने 150 तक के सभी सवाल का जवाब देख चुका था। आज हम लोग देखेंगे उससे आगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है? तो दोस्तों कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उसे पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र हो सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार दिया? अनुच्छेद 343 का 3। भारत के संविधान का भाग देश के भीतर व्यापार का वाणिज्य और स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन सा भाग है दोस्तों? 13वां भाग है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? धन विधेयक का विवरण दोस्तों अनुच्छेद 110 में हमें मिलता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ संगत कानून शून्य है? अनुच्छेद 13। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल इससे अधिक नहीं हो सकती है। 235 से अधिक नहीं हो सकती है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भाग 11। भारत के संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन के अधिकार से। जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। इससे पहले 10 थे। 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों की आवंटन से संबंधित है? 4थी। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है? भाग 12। भारत के संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था? 1949 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? 153 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 38। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों के निर्धारित करता है? अनुच्छेद 320। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 39। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी की संघ आधिकारिक भाषा होगी? अनुच्छेद 343 का पहला। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? भारत के लिए महान्यायवादी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया प्रदान करती है? अनुच्छेद 61। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संवैधानिक की किस अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं? अनुसूची 7। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ और राज्य भाषा होगी? अनुच्छेद 343 का पहला। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने की शक्ति को परिभाषित करता है और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या हटाने या कम करने के लिए? अनुच्छेद 72। भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है?
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 149। वर्ष 1978 में 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण अधिकार तथा बिक्री को समाप्त कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है? 46वां संशोधन दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा गया है SSC के एग्जामों में। भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? 1951 में। 124वें संशोधक विधेयक 2019 का संबंध किससे है? आर्थिक आरक्षण से है। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भाग 20। भारत के संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था दोस्तों? देखिए 1951 में, ये अभी हमने ऊपर में किया था। अनुच्छेद 21 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। 86 की संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के दल बदल विरोधी प्रावधानों किए गए हैं। 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? 9A की संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया। 91वां संशोधन में 91वां संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक होनी चाहिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? 12वीं अनुसूची। की संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? 42वां संशोधन। 192 की संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था। 24वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन दोस्तों 2002 के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? 52वां संशोधन। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? ये देख रहे हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस वजह से। 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1978 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया? समाजवादी। केरल सरकार के द्वारा 14 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता अधिनियम के विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? अनुच्छेद 131। संविधान के 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों से 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्ष 1976 में संविधान संशोधन के 42वें संशोधन के तहत केवल एक बार संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। चूंकि इस संशोधन में बहुत से परिवर्तन किए गए थे, इसलिए इस संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। आगे के सवाल दोस्तों देखेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।